सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ एक और सुंदर मौका पिता ने दिया वचन की सेवा को लेकर आप लोगों की नसीब में आने के लिए। तो सच में इस पिता का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो वचन है वह 2 थिस्सलुनीयों को उसका 2 का 9वीं आयत से मैं पढ़ रही हूँ। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। आमीन। यहाँ पर पिता का वचन क्या कहता है कि उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। ये पौलुस जो था अंत के समय के दिनों के बारे में बात कर रहा था कि वो क्या बता रहा था कि उस अधर्मी का आना यानी एंटी क्राइस्ट का आत्मा का जो आना होगा वो कैसा होगा। वो शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, क्योंकि आज के समय में हम अपनी आंखों से इन चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं। आज यूट्यूब चैनल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। कोई बाबा लोग इन चीज़ों को दिखा रहे हैं कि हमने ये काम किया तो लोग चंगे हो गए, ये बीमारियां ठीक हो रही हैं। आज चैलेंजेस लग रहे हैं एक दूसरी पार्टीज़ के बीच में कि आप बीमारों को लेकर आए हम चंगा करेंगे। वो बोलते हैं हम हमारे पास बीमारों को लेकर आए हम चंगा करेंगे। अद्भुत अद्भुत कहते हैं झूठे झूठे चिन्ह और चमत्कार दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या बोले जा रहे हैं, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ चिन्ह और अद्भुत काम के साथ उसका आना होगा। तो आज ही क्या हो रहा है पूरे संसार भर में झूठी सामर्थ। आज शैतान ने लोगों को इस तरीके से भरमा के रखा है, मसीहों को भी इस तरीके से भरमा के रखा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। बहुत से लोगों को मैं ऐसे देखी हूँ जिनके चाल चलन में मसीह का, अगर मैं कहूँ कि माँ भी नज़र नहीं आता। उनका चाल चलन में झूठ, फरेब और अनिरीति पर चलना, वो सारी बातें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन वो जब प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगे हो जा रहे हैं। उनको क्या करते हैं, शैतान कहते हैं कि दर्शन देकर आगे आने वाली बातों को भी बता दे रहा है वो सब कुछ, क्योंकि शैतान भी सब चीज़ें जानता है। ये सब काम करना उसके भी हाथ में है। ये सारे कामों करते, चंगाइयाँ देना और ये सब करना। तो ऐसे में वो क्या कर रहा है कि जो मसीह लोग मतलब मसीह में हैं, परमेश्वर से उद्धार भी पा चुके, बपतिस्मा भी लिए हुए हैं, पर वचन को पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कलीसियाओं में जा रहे हैं, लेकिन तब पर भी उनकी चाल नहीं बदल रही है। उनका पुराना नेचर तो नहीं बदला है, वो आज भी उसी पुरानी चाल में है। लेकिन यीशु का नाम लेकर जब वो प्रार्थनाएं करते हैं तो क्या हो रहा है, वो प्रार्थनाएं जो है वो सुनी जा रही है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सुनने वाला कौन है, क्योंकि शैतान आज लोगों को ऐसे ही भरमा दे रहा है। उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है बीमारी देने वाला भी शैतान और चंगाई देने वाला भी शैतान। ये चीज़ मैं नहीं चाहती, मतलब जब मैं प्रभु में नहीं थी मैं ये चीज़ देखी हूँ मेरे पापा के साथ ही। मतलब जिनको पापा मानते थे, जिनको अपना गुरु बनाया हुआ था, वो क्या करते थे, जब मान लो कोई उनका पापा का प्रॉपर्टी का काम था, तो काम बन रहा है तो उसमें से पापा ने उनका 10 देना, और जब देखा कि बहुत दिन हो गए भाई हिस्सा नहीं आया या कुछ भी है, कुछ गड़बड़ करनी है या ज़्यादा पैसे लेने हैं, तो पापा के काम को रोक देना उन्होंने। फिर पापा जाते थे उनके पास कि स्वामी जी ये हो गया वो हो गया, स्वामी जी ने फिर अपनी उन पावर्स को हटा देना और फिर उनको लगाना। मतलब तिगड़मबाजियाँ खूब देखी हैं ये सारी चीज़ें। मतलब शैतानी बीमार करता है और ऐसे लोगों के थ्रू क्या करता है, जब वो लोग प्रार्थना करते हैं तो अपनी पावर को हटा देता है, अपने सेनाओं को वहाँ से उनके बीच में से हटा देता है, तो लोग समझते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं तो लोग चंगे हो रहे हैं। चंगाई बाइबल में कहते हैं कि बातें सारी शारीरिक, लेकिन नहीं, उसका मीनिंग जो है वो आत्मिक है वो आत्मिक है। अगर हमें चंगाई की बात देखें, यहाँ पर क्या बात की जा रही है, झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। ज़्यादातर लोग किस ओर भाग रहे हैं, सिर्फ शरीर की ओर। कैंसर ठीक हो गया जी, मुर्दे जिंदा हो गए जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, ये चिन्ह हो गया, ये चमत्कार हो गया, अद्भुत अद्भुत काम देखने को मिल रहे हैं। क्या इन सब के साथ हम आत्मा पर ध्यान दे रहे हैं?
आप शरीर में तो चंगे हो रहे, चलो आपका कैंसर ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है, खुदा आपको और लंबी उम्र बख्शे, लेकिन कैंसर तो ठीक हो गया, आपकी प्रॉब्लम्स तो चली गई, लेकिन क्या आत्मा का जो कैंसर है वो ठीक हुआ? या जिसके पास आप जा रहे हैं चंगाइयों के लिए, क्या वो सही मायने में वो सही बंदा है कि नहीं है? आज जितने ही बाबा लोग हैं वो सब क्या करें, उनके अंदर एक कहते ना कि बैर इतना भरा हुआ है मसीहों को लेकर, प्रभु के जन को लेकर, और फिर बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये चमत्कार हो रहे हैं, हमारे पास वो चमत्कार हो रहे हैं। अरे सबसे बड़ा चमत्कार तो आत्मा का बदलावट है। परमेश्वर कभी भी किसी से बैर करना नहीं सिखाता। सब जानते हैं परमेश्वर एक ही है और वो स्वर्गीय पिता है। पिता अपने बच्चों को कभी नहीं देखेगा कि आपस में बैर करें। वो प्रेम और मेल मिलाप का राजा, वो ये चाहता है हम सब मिल मिलाप के साथ रहे। लेकिन क्या हो रहा है, उनके अंदर इतनी कट्टरता, इतनी दुश्मनी जो है भरी हुई है कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है, वहाँ पर वैसे हो रहा है। पूरे यूट्यूब चैनल में ये चीज़ें देखने को मिलती है। उसने ये चमत्कार कर दिया, सामने वाली पार्टी ने वो कर दिया, फिर उसने उसको चैलेंज किया, फिर उसने उसको चैलेंज किया। इन सारी चैलेंजेस के अंदर सिर्फ बातें तो शारीरिक ही चल रही हैं। क्या किसी की ये गवाही हम सुने? बहुत कम लोग हैं जिन बातों की गवाहियों को दे रहे होते हैं कि हमारा जीवन प्रभु ने बदल दिया, हमारी सोचें प्रभु ने बदल दी हैं। हम पहले करप्शन में थे, हम शराब पीते थे या हम कुछ करते थे, लेकिन प्रभु में आए तो हमारी ये चीज़ें जो है बदल गई हैं। लेकिन आज शैतान का इतना काम चालू हो गया कि उसने सबका फोकस जो है सिर्फ किस पर लगा दिया? शरीर के ऊपर। और मसीह लोग भी आत्मा से हटकर कहाँ जा रहे हैं? शरीर के ऊपर। वो दूर दूर कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी इस पास्टर के पास, कभी उस पास्टर के पास। किस लिए? कि वो हमारे सिर पे हाथ रखेगा तो हम चंगे हो जाएंगे, वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा, हमारे साथ संसारिक चीज़ें पूरी हो जाएंगी, हमारी प्रार्थना करेगा, हमारी नौकरियाँ लग जाएंगी, वो प्रार्थना करेगा, वो ये हो जाएगा। आज किन किन बातों में उलझ कर रह गए हैं? शैतान ने किन बातों में उलझा दिया? क्योंकि अंत के समय में लिखा है कि अधर्मी का आना इसी तरीके से होगा, और उस अधर्मी का आना हो चुका है। अब अपने आसपास के माहौल में झांक कर देख लीजिए क्या हो रहा है। वो लोग जो मसीह की चाल में भी नहीं है, वो प्रार्थनाएं कर रहे, वो दावे कर रहे हैं हर एक बातों के। ये सब शैतान के भरमाए जाल है जो उनको बड़े आसानी से आज मसीहों को भी वो फंसाता चला जा रहा है। और जब उनको समझाने की बात की जाती है कि नहीं भाई, आपकी जो कहते हैं वचन कुछ और बोलता है लेकिन आपका चाल चलन कुछ और है, तो आप पहले प्लीज़ अपनी चाल चलन की ओर ध्यान दें, कुछ करें, प्रभु के वचन को फॉलो करें। तो बोलते नहीं, हम प्रार्थना कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक होगा ना। आज ही मेरे पास सुबह किसी का, एक बहन का फ़ोन आया, उसने अपनी कुछ प्रॉब्लम बताई, तो मैं उसको बोली, मैंने कहा कि पहले परमेश्वर से पूछो कि तुम्हारे पास ये दंड आया तो क्यों आया। तो वो एक बात बोली कि दीदी कई दिन से जब से टेंशन हो गई ना, तो हम परमेश्वर से बात ही नहीं कर पा रहे, मन ही नहीं लगता, परमेश्वर से बात ही नहीं हो रही है। अरे जब परेशानियां हैं तब तो हमें परमेश्वर के पास ही जाना है ना। अगर हम सही हैं, हम सही में परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात करें। अगर हमारे पास प्रॉब्लम है तो हमें ज़्यादा परमेश्वर के पास जाना है। आप उसकी संगति में नहीं है, आप उसकी अगुवाई में नहीं है। बस एक ही बात, हम दीदी वचन तो पढ़ रहे हैं, हम संगति तो कर रहे हैं, हम वचन तो पढ़ रहे हैं, हम संगति तो कर रहे हैं, हम प्रेयर तो कर रहे हैं। अरे ये सब इनफ नहीं है। वचन को पढ़ने वाला उसको नहीं भाता, वचन पर चलने वाला उसको भाता है। वचन हमारे जीवन में होने चाहिए। सिर्फ वचन पढ़ना, कलीसिया में आना ही काफ़ी नहीं है, हमें उससे ऊपर कुछ करना है। हमारे जीवन में मसीह का चाल चलन दिखना चाहिए, जैसे कल का वचन था कि हमें लोगों के लिए एक अच्छा आदर्श बनना है, आदर्श बनना है। यहाँ पर भी क्या लिखा कि उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। नाश होने वालों के लिए, जिन्होंने अपनी कहते हैं अपना नाश होना डिसाइड ही कर लिया कि हमें सुधरना ही नहीं है, हमें तो बस उन्हीं के साथ जाना है जहाँ पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, या हमारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है, हमारी नौकरियां लग रही है, हमारे बच्चे अच्छे हो रहे हैं, हमें वीज़ा मिल रहा है, हमें ये हो रहा है, हमें वहाँ, सब वहीं भागो, सब वही चीज़ें चाहिए। लेकिन क्या कभी इन बातों को सोचा? आप संसार की कितने भी ऐशो आराम में ले रहे, कितनी भी चीज़ें आपके पास क्यों ना आ जाए, आत्मा में तो कंगाल और भूखे और नंगे ही रहेंगे। और आत्मा में हमारे पास कुछ नहीं है। अगर आज इंसान शरीर को
आत्मा को छोड़ शरीर के पीछे भागता है, क्योंकि शैतान ने आज शारीरिक रीतियों पर सबके मनों और सबको ध्यानों को लगा के रखा है। शरीर में तो आप धन्ना सेठ बन जाएंगे, शरीर में आप टाटा बिरला के मालिक बन जाएंगे, लेकिन आत्मा में क्या? हिसाब तो आत्मा का होगा। अब बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करा ले, आपके बिजनेस ठप होते हैं तो तांत्रिकों के पास जाते हैं कि हमारे को ये बड़े बड़े कहते हैं ताबीज पहनने, दुकानों में लुभान के धुएं जलाने, ये सब करना कि किस तरीके से बिजनेस चल जाए। ये सब चीजें तो आप यहाँ के लिए कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? आत्मा में तो वही आज भी गलत सोच विचार है, आज भी गाली गलौज से बातें कर रहे हैं, जो बड़े बड़े दावे कर, जो कहते हैं नहीं चाहती बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये सब चमत्कार और ये सब, वही सबसे बड़े वर्ड कहते हैं, बड़ी गलत लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। अगर आपने ध्यान देना है, चिन्ह और चमत्कारों पर ध्यान देना है, तो असली चिन्ह और चमत्कार वो कि आत्मा बदल जाए, जीवन बदल जाए, सोच बदल जाए, चाल चलन बदल जाए, वो है सच्चा चमत्कार। ना कि मैं बीमार हूं तो मुझे चंगाई मिल गई तो मैं ठीक, आज ठीक हो गई फिर भी कल मैं मरूंगी, आज नहीं तो कल तो मरने, कितना दिन आप शरीर को जिला लेंगे। इससे ज्यादा मेहनत अगर हम आत्मा के लिए करेंगे ना, तो आत्मा उद्धार पा जाएगी, आत्मा स्वर्ग के रास्ते पर चलेगी और अपने असली घर पहुंचेगी जहाँ से वो आई है। लेकिन आज आत्मा के बारे में तो सोचने का टाइम ही नहीं। किसी को भी बोलो कि प्रभु के बारे में कुछ बताओ तो बातों को निगलेक्ट कर देते हैं और दूसरी बातों को छोड़ना, यार यही स्वर्ग है, यही सब कुछ नर्क है, अच्छा जीवन जी लिया तो स्वर्ग है, अगर कुछ गड़बड़ी आ गई तो यही नरक भुगत रहे हैं। बहुत से लोगों के जवाबों को मैं सुनती हूँ। बहुत से भेड़े मुझे आकर बोलते कि दीदी हम किसी को समझाते तो ये बात बोलते हैं। मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, उनसे पूछो कि अगर स्वर्ग नरक यही है, आपने सब कुछ यही देख लिया, तो फिर इंसान के मरने के बाद फिर क्रिया कर्म पूजा पाठ फिर किस लिए? स्वर्ग नरक तो यही भुगत लिया, तो मरने के बाद फिर ये सारे काम क्यों करते? तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग और नरक है और शैतान ने ये भरमा रखा है लोगों को अच्छा जीवन जी रहे। अच्छा जीवन से मतलब क्या इनका आज कि आप बहुत ऐशो आराम में रह रहे हैं, सारी फैसिलिटीज है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो मतलब स्वर्ग यही है। कुछ टेंशन आ गई, परेशानी आ गई, तो नरक यही है। लेकिन मसीह का वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम वो अलग ही चीज समझाता है हमें। वो समझाता है कि जब दुख और तकलीफ हो तब समझना तुम स्वर्ग के राज्य की ओर प्रस्थान कर रहे हो। तुम उन परेशानियों में जब जूझोगे, मुझे पुकारोगे, उस धीरजता में बने रहोगे, मुझ पे विश्वास करते रहोगे, उन परीक्षाओं से पार आओगे, उन मुसीबतों से पार आओगे धन्यवाद करते हुए, तो तुम उस स्वर्ग राज्य के रास्ते पर चलोगे। और शैतान ने तो उल्टा ही करके रखा है दिमागों में। पहले परेशानी आती थी तो हाय हाय करते थे, लेकिन जब यीशु में आए, वचन को जाना, उसकी सच्चाई को जाना, तब पता चला अरे वो मुसीबतें तो हमारे लिए अच्छे के लिए थी। आज कुछ प्रॉब्लम आती है तो हाय हाय नहीं, धन्यवाद निकलता है, प्रभु तेरा धन्यवाद। कोई बीमारी आई तो प्रभु तेरा धन्यवाद, कुछ तकलीफ आई तो प्रभु तेरा धन्यवाद। जैसे मैंने उस दिन भी एक बार आपको गवाही दी थी कि मैं जब पूड़ियाँ तल रही थी तो एकदम से खोलता हुआ तेल जो है पूरी हथेली पर ये पूरा यहाँ से टकरा कर और वापस कढ़ाई के अंदर गया, लेकिन कुछ भी ना छाला हुआ, ना फाला हुआ, ना कुछ हुआ। बस जैसे वो एकदम से आटे के अंदर ऐसे हाथ रख दी कि धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा के लिए हुआ सब कुछ। तो प्रभु ने महिमा ले ली। वो अपनी महिमा लेना जानता है हर एक तरीके से, लेकिन आज शैतान झूठी झूठी सामर्थ्य शरीर पर अटका के रख दिया। आज इंसान अपनी आत्मा के बारे में सोचना ही भूलता चला जा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा वो अपनी आत्मा को कहाँ लेकर जा रहा है। प्रियो, अपनी आत्मा के बारे में सोचे, शैतान के झूठे झांसे में ना फंसे, ना शारीरिक चंगाइयों के, ना शारीरिक चीजों के पीछे भागना है तो आत्मिक चंगाइयों के पीछे भागे कि हमारी आत्मा कैसे चंगी हो, हमारी आत्मा में जो करप्शन है वो कैसे ठीक हो, गलत सोच विचार कैसे जाएगा, एडल्ट्रियाँ कैसे जाएंगी। आज इस चीज के पीछे आपने दौड़ना है तो इस चीज के पीछे दौड़ लगाए। कुछ पैसा वेस्ट करना है, कुछ करना है आपने, तो इन चीजों के पीछे आप करें। परमेश्वर को खोजें प्रियो, परमेश्वर को खोजें, अपनी आत्मा को बचाए, ना नाश हो। वो नाश करना नहीं चाहता। नाश करने का काम शैतान का है, जो आज झूठी सामर्थ को फैला रहा है, लोगों के दिमागों को भरमा रहा है, सिर्फ झूठे चिन्ह चमत्कार दिखाते हुए। और लोग भी बस चिन्ह चमत्कार को देखकर उनके पीछे भाग रहे हो। ये नहीं देख रहे असली चिन्ह चमत्कार तो वो है कि हमारी आत्मा बदल जाए, हमारी सोच बदल जाए, हम गलत थे लेकिन अच्छे हो जाए। वो है सच्चा चमत्कार, है ना। आगे लिखा
और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। नाश होने वालों के लिए जो अपने जीवन को नाश करना है, उन्होंने डिसाइड ही कर लिया कि नहीं, उनको कितना भी समझा लो, लेकिन उनका बोलते नहीं, उनका सिर्फ फोकस शरीर पर ही रहता है। वो कहते हैं नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। धोखा ही तो दिया जा रहा है आज। उनको कुछ समझाया जाता है, देखो हमारे पास भी ऐसे ही है, हमारे साथ भी ऐसे, जैसे फिरौन और मिस्र मूसा के साथ हो रहा था। परमेश्वर मूसा के साथ अपने चिन्ह चमत्कार दिखा रहा था, तो फिरौन अपने जादूगरों के साथ दिखा रहा था। फाइनली जब परमेश्वर ने मूसा से ऐसे काम करवाए जो उसके जादूगर नहीं कर पाए, तब उसको समझ में आया कि सच में परमेश्वर का काम था उसके साथ, है ना। वो कहता है क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। वो कहता है कि उन्होंने उससे प्रेम नहीं किया, सत्य से प्रेम नहीं किया। सत्य क्या है? जीवन, सत्य और मार्ग यीशु कहता मैं हूँ। उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, उन्होंने यीशु से प्रेम नहीं किया, उन्होंने उसकी उस बातों से प्रेम नहीं किया जो वो सिखाता है, उन्होंने उस बातों से प्रेम नहीं किया। यीशु कहता है अपनी आत्मा को बदलो, पूरी रीति से नए हो जाओ, नई सृष्टि बन जाओ। इन लोगों ने उस चीज़ से प्रेम नहीं किया, वो नई सृष्टि होना ही नहीं चाहते। वो उनको उन्हीं में, उसी चाल चलन में उनको रहना है, वही गाली गलौज, उधर तेरी मेरी, इन सब बातों में उनको रहना है। परमेश्वर का आत्मा कितनी बार, कितने मसीह लोगों को भी मैं देखती हूँ कि परमेश्वर का कलाम सिखाया जाता है, बार बार बातें समझाई जाती है। कितने ही कहते हैं ना कि वचनों के थ्रू उन्हें गाइड किया जाता है, लेकिन तब पर भी वो समझ नहीं पाते उन बातों को जो उनको समझना चाहिए। और जब उनको समझाते भी है तो बस उनका वही तक क्या करा, नहीं हमें भी प्रभु ने ऐसे बोला, हमारे को प्रभु ने ऐसे कहा, हमें ही ऐसे बोला। परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर ने कहा ये सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जो बात सच में परमेश्वर के आत्मा ने कहा था उसको तो आपने झुठला दिया, लेकिन जो शैतान ने आपसे झूठ बोला था वो सच होता हुआ सामने नजर आ जाता है ना। वो कहते इन्होंने सत्य की प्रतीति ही नहीं करी, इन्होंने चाल चलन को बदलना ही नहीं चाहिए, नहीं चाहे कि इनका चाल चलन बदले। वो कहता है इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। यह प्रवचन क्या कहता है कि परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। जब उन्होंने सत्य को नहीं जाना, सत्य को नहीं पहचानने की कोशिश करी, बार बार उन्हें वचनों के थ्रू समझाई गई बातें, लेकिन जब उन्होंने नहीं उन बातों को स्वीकार करते, नहीं उन बातों को समझते, तो फिर परमेश्वर की ओर से ही भटका देने वाली सामर्थ उनके लिए रिलीज कर दी जाती है कि ठीक है, सत्य को तुम्हें भेजा, लेकिन सत्य को नहीं पहचान रहे। आज भी परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, वो सब चीज़ों को गाइड कर रहा है आपको, लेकिन अगर आप समझ कर भी नहीं समझेंगे तो कहते हैं ना, फिर वो ऐसे लोगों के लिए भटका देने वाली सामर्थ को ही भेजता है। ठीक है, तुम्हें भटकना है, ओके भटको। जैसे इजरायलियों के साथ 450 साल तक परमेश्वर ने उनको मोड़ लिया था, नहीं उनसे कोई बातें करी, नहीं कुछ किया। यहाँ पर कैसे लोगों के साथ परमेश्वर का कर रहा है, कहता है कि इसी कारण परमेश्वर ने भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ से ही प्रतीति करें, क्योंकि सत्य को जानना उनको बहा नहीं रहा। इस आज जिन लोगों को जितना मर्जी समझा लो वो समझने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने अब उनके मनों को क्या कर दिया, कठोर कर दिया। ठीक है, कठोर हो। वो कहते हैं ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वह अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। किस लिए परमेश्वर क्यों उन्हें भटका देने वाली सामर्थ भेजता है? क्योंकि बहुत बार समझाने के बावजूद भी जब वो नहीं समझते, तब परमेश्वर उन लोगों को दंड देने के लिए क्या करता है कि उसको उन्हीं झूठ की सामर्थ में पड़े रहने देता है, ताकि ऐसे अधर्मियों को क्या करे, दंड दे। क्योंकि परमेश्वर की राह पर चलते हुए जो मसीह लोग पीछे चले जाते हैं, जो अधर्म से खुश होते हैं, जो शारीरिक चंगाइयों के पीछे भागते हैं, जो अपनी आत्मा की चिंता नहीं करते, जो परमेश्वर के खोजी नहीं बनते। परमेश्वर का कलाम कहता है पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो संसारिक वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिलेंगी। लेकिन आज इंसान क्या करता है, धन दौलत को पाने के लिए, संसारिक चीज़ों को पूरा करने के लिए वो दूसरे रास्तों को इख्तियार करना शुरू कर देता है, लोगों की देखा देखी। भले ही वो तांत्रिकों के पास नहीं जाते, अलग अलग पास्टरों के पीछे भाग रहे होते हैं। ये चीज़ें गलत है। आप परमेश्वर को खोजे, संसारिक वस्तुएं अपने आप आपके पीछे चली आएंगी, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस आप परमेश्वर को सच्चे मन से खोजे, सच्ची आत्मा से खोजे, और अपनी आत्मा की चिंता करें कि आपकी आत्मा अगर अभी इसी समय प्राण निकल जाता है तो आपकी आत्मा कहाँ खड़ी है। ये न्याय परमेश्वर के करने से पहले हम लोग जानते हैं। हम जानते हैं कि सुबह से लेकर अभी तक हमने कितना परमेश्वर के अगेंस्ट काम किया और कितना परमेश्वर के लिए हमने काम किया।
परमेश्वर न्याय क्या करेगा, हम खुद अपनी आत्मा के बारे में जानते हैं। तो आज अपने आप को जांचे, परखे प्रियो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मसीह में होकर भी आप वचन के खिलाफ चल रहे हो, और इसी घड़ी अगर आपके प्राण निकल जाए तो आपकी आत्मा कहाँ जाएगी। बहुत से लोग अपने मन को कठोर करके बैठ जाते हैं। जहाँ परमेश्वर का आत्मा मेल मिलाप चाहता है, वो बोलता है कि मेल मिलाप से रहो, तुम लोग एक दूसरे को क्षमा करो, लेकिन वहीं पर ही एक दूसरे के मनों में कहते हैं कि उन बातों को लेकर कि कहीं मुझसे फिर वो ऐसी बातें तो नहीं होंगी, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। शैतान की झूठी बातें जो शैतान यहाँ पर डालता है, परमेश्वर एक करना चाहता है कि जा बेटी उससे बात कर, लेकिन शैतान दिमाग में क्या डालता है, कहीं गए तो फिर कोई ऐसी बात हो गई तो, है ना। और शैतान अलग अलग बातों को क्या करता है, मनों में डालता है ताकि ये आपस में एक ही ना हो सके। और हम मसीह में होकर भी उन शैतान की चालों को समझ नहीं पाते कि प्रभु एक करता है, शैतान एक को दो करता है। शैतान फूट डलवाता है, परमेश्वर प्रेम करवाता है। हमें किसकी सुननी है, प्रेम करवाने वाले की या फूट डलवाने वाले की। अगर आप प्रभु में होकर वचन पढ़ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन आप जो है शैतान की मानकर उसकी बातों पे अपने जीवन को चला रहे हैं, तो प्रियो अपनी आत्मा का नाश हो रहा है। आप अपनी आत्मा के नाश का कारण बन रहे हैं, क्योंकि जब प्रभु के वचन का पालन करने की बात आती, थोड़ी तकलीफ होती है। लिखा वचन में कि यीशु ने भी दुख उठा कर आहे भर भर कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना सीखा था। तो हम भी कोई इजीली सब चीजें नहीं हो जाएंगी, लेकिन परमेश्वर बल और सामर्थ देता है। आप करने की हिम्मत तो करें। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर आत्मा तो आपसे बात कर रहा है, लेकिन आप उसी ढिठाई में बने रहें, आप उसी जगह पर बैठे रहे कि नहीं हम जाएंगे तो ऐसे होगा, नहीं हम जाएंगे तो वैसे बातें होंगी। अरे बातें ही तो होंगी, बातों से ही तो मसले सॉल्व होते हैं। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर क्यों ना एक करेगा आपको। अगर आज हमारे दिलों में किसी के लिए खटास है, किसी के लिए कुछ है, तो प्रियो एक हो जाए, अपनी आत्मा की चिंता करें, उस शैतान के अधर्मी के चंगुल में ना फंसे, ना शारीरिक चंगाइयों के पीछे भागे, ना संसारिक धन दौलत के पीछे भागे, यीशु के पीछे भागे, अपनी आत्मा की चिंता करें, तो सचमुच ये सारी संसारिक चीज़ें अपने आप आपके पास आ जाएंगी। आपको कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि सच में मैं अपने जीवन में ऐसी गवाहियों को होते हुए देखती हूँ। मैंने आपको बिजली के बिल की गवाही दी थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई, क्योंकि जब मैं आपको गवाही दे रही थी तो उसके बाद प्रभु का आत्मा मुझे बोला तो एक बार बिल को सही से चेक कर। तो जब मैं उसको चेक करी तो वहाँ पर 1532 का बिल नहीं आया था, माइनस 1532 लिखा हुआ था। मतलब कि ऑलरेडी 1532 भी अभी मेरे वहाँ पर बैलेंस है। बिजली ऑफिस में मेरे अभी बैलेंस वहाँ पर पड़ा है। मेरा अगस्त के बाद अभी तक बिल नहीं आया। पिछली बार मैसेज आया था 5632 रुपये का बिल मेरे अकाउंट में है। अक्टूबर में जब मैसेज आया, दिसंबर में जो मैसेज आया माइनस 1532 वहाँ लिखा हुआ है, मतलब 1532 अभी भी मेरे अकाउंट में पड़ा है। यानी फरवरी तक परमेश्वर ने मेरा बिल पेड कर दिया बिजली का, है ना। जब परमेश्वर के पीछे भागते हैं, यीशु को ढूंढते हैं, तो वचन को पूरा करता है। वो कहते तो मुझे ढूंढ, संसारिक वस्तु अपने आप आएंगी। जब यीशु के पीछे लगी रहती हूँ, उसके काम को ईमानदारी से करने की कोशिश करती हूँ, तो परमेश्वर एक जरूरत को पूरा कर रहा है, अद्भुत रीति से कर रहा है। वैसी गवाही किसी की नहीं सुनी थी अभी तक, जो गवाही परमेश्वर ने सच में मेरे जीवन में कर दी। मैं सबको यही बोलती हूँ कि सच में प्रभु कितना प्यार करता है अपने लोगों से। क्यों नहीं लोग समझ पाते हैं उसके प्रेम को। वो सबसे एक जैसा प्रेम करता है, वो भेदभाव नहीं करता। अगर वो यहाँ काम कर रहा है तो आपके जीवन में भी करेगा। वो करना चाहता है, तभी तो आपसे बातें करता है और बोलता है कि लौटा मेरा बेटा, लौटा मेरी बेटी। मत शैतान के चंगुलों में फंसो, मत उसकी झूठी सामर्थ में फंसो कि हम प्रार्थना कर रहे तो प्रभु सुन रहा है, हम सही है या गलत है, इन बातों में कुछ नहीं रखा। लौटा है प्रभु के पास और अपनी आत्मा की चिंता करें, अपनी आत्मा की चिंता करें, आत्मा को नाश होने से बचा लें।
क्योंकि हर एक आत्मा स्वर्ग से आई। पिता को दुख होता है जब एक भी आत्मा नाश होती है, वो नाश नहीं होने देता किसी को, इसीलिए अभी तक कहते वो आने में भी देरी कर रहा है, क्योंकि वो हमसे बड़ा प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है ना। तो प्रियो, दंड के पात्र ना बने, उस शैतान के झूठे बहकावे में आकर दंड के पात्र ना बने, परमेश्वर की ओर से आशीष पाने वाले आप लोग बने। वैसे ऐसी बातों को समझे कि परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है ना। अब इस वचन के द्वारा आपको बहुत आई से आशीष दे, ब्लेस करें, आए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुनने वाले हर एक जन को लेकर मेरे पिता आपके चरणों के वेदी के पास चल जाती हूँ। मेरे पिता आज मेरे पिता जो भी मेरे पिता शैतान ने मेरे पिता हर एक के जीवनों में एक जाल को, झूठे सामर्थ के, चिन्ह चमत्कारों के जाल को लगा के रखा है मेरे पिता आज को हर एक वो जाल छूट जाए मेरे पिता, क्योंकि मेरे पिता वचन में लिखा है ना, भजन संहिता 30:1 में दाऊद कहते हैं कि हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाल लिया है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंदित होने नहीं देता। इस वचन को मैं सुनने वाले कहने के जीवन में रिलीज करते हुए विश्वास करती हूँ मेरे पिता कि आपने उनके शैतान के सारे जाल अब उन्हें निकाल रहे हैं मेरे पिता, उनके शत्रुओं को उन पर आप आनंदित होने नहीं दे रहे मेरे पिता। आपका आत्मा जैसा चाहता है मेरे पिता वैसे ही हर एक जन चलने वाला बने और अपनी आत्मा की चिंता करने वाला बने, ना वो अधर्मी की झूठी चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागने वाले बने मेरे पिता। सच्चाई को जाने और सच्ची राह पर ये लोग चलने वाले बने। ऐसे अनुग्रह, ऐसी सामर्थ को मेरे पिता मैं मांगती हूँ। अगर शैतान का कोई जाल इनके चारों ओर है पिता, और वो चाल मेरे पिता परमेश्वर हटने पाए यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में मेरे पिता, और आपके लोग में सुनने वाले हर एक जन को मैं ढांपती हूँ मेरे पिता। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर मेल मिलाप के राजा, और आप हमसे में प्रेम और मेल मिलाप का आत्मा दे रहे मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। हालेलुया। आपकी इच्छा मर्जी हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। हम सबकी आत्माएं स्वर्ग से आई है मेरे पिता, स्वर्ग में ही जाने पाए, एक भी आत्मा नाश नहीं हो रही। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिन भेड़ों को आपने अपने खत्ते के लिए चुन लिया मेरे पिता, उन भेड़ों को आप बचा रहे नाश होने से। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है विश्वास है जो तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे हो जाएगा मेरे पिता। मांगे और आपने किया, धन्यवाद करती हूँ। सारी आदरमान महिमा आप कहते हैं सब तो एक छोटे से प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।